जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते ही श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते ही श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। तव मंजनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नाय माथा। सिंह सुर सरहि कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुरवी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सोने सिय विनय प्रेम रस सानी, बही तब विमले बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सोनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रवाह जग विदित न केही। लोक बेहोहि बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरी। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम्हें जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीने मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी में देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय, पूजहि सब मन कामना, सुजसु रहि जग छाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंगा बचने सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गोहाहि कहूँ घर जाहूँ,
सुनते सुख मुख भाओर दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनाऊं रग कुल मन मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, कर दिन चारे चरण सेवकाई। वह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 कुछ दिन चरणों की सेवा करके जय ही बन जाई, रहे रघुराई। परन कुटी में करवे सुहाई, तबे मोहि कहा जसदेव रजाई। सोई करे हूँ रघु वीरे दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन हृदय हुलासु। पुनि पुनि ख्याति बोली सब लीने, करि परितोषु विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गोय के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गोय निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तबे गणपति सेवे सुमरि प्रभु, नाय सुर सरही माथ। सखा अनुज सिय सहित बने, गवनु कीन रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी, श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयऊ बेटा पितर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजो दीक प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गो ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके हाथ तीर्थों के जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरस मीतो हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सभी के हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने नहीं
प्रति पंछेन पावा, सैन सकल तीरथ बर वीरा, कलश अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहा सन सुटि सोहा, सच्छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा, चवर जमुने अरु गंग तरंगा, देखि होहि दुख दारिद भंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवई सुकृति साधु सुचि, पावई सब मन काम, वंदे वेद पुराण गणे, कहि विमले गुण ग्राम। सियापति राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलु से पंजे कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्म कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थ राज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कहीं सिय लखन सकहीं सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहते महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखाओं को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए, एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नाय कीन शिव सेवा, पूंजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु वर द्वाज पहियाई, करट दंडवते मुनि और लाई। मुनि मन मोदिन कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आई। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो।
दीन आशीष मुनि से उर अति आनंद असि जान लोचन गोचरे सुकृत फले मनहु किए विधि आन सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दीने पूजी प्रेम परि पूरन कीने कंद मूल फल अंकुरनी के दिए आने मुनि मनहु अमी के। कौशल पूछकर मुनि राज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सियल खाने जन सहित सुहाए अति रुचि राम मूल फल खाए वही विगत श्रम राम सुखारे भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी लक्ष्मण जी और सेवक सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गई। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आज सुफले तपो तीरथ त्यागु आज सुफले जप जोग विरागु सफले सकले शुभ साधन साजु राम तुम्हि अवे लोक त्याजु। हे राम आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुखे अवधि न दूजी तुम हृदय से आस सब पूजी अब करी कृपा देहु बर एहु निज पद सर सेज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। करम बचन मन छाड़ चलूं जबे लगे जनु न तुम्हार तभी लगे सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।